हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई सेमेस्टर। तो अब हम देखेंगे हैशिंग के बारे में। ठीक है, तो हैशिंग क्या है? हैशिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा क्विकली यूजिंग ए हैश फंक्शन दैट कन्वर्ट्स ए की इनटू इंडेक्स ऑफ एन एरे, जिसको हम क्या कहते हैं? हैश टेबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, एक है हैश फंक्शन और एक है हैश टेबल। ठीक है, तो हैश फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है जो क्या करता है, की को मेरा कन्वर्ट करता है एरे इंडेक्स में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, एज ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड टेबल साइज। ठीक है, हैश टेबल क्या होता है? जहां पे मैं स्टोर करता हूँ उस इंडेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे एरे डेटा है 10, 11, 12। ठीक है, अगर किसी भी डेटा को मेरे को सर्च करना पड़ता था, तब हम क्या करते थे? लीनियर सर्च यूज करते थे। तो वहां पे हम क्या करते थे? एक एक एलिमेंट पकड़ पकड़ के सर्च करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है मेरा एक हैश फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सपोज मेरा टेबल साइज है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5 रो होगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? ये है हैश टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरा जो है हैश फंक्शन वो है एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड्यूलो 5 मतलब टेबल साइज है। नॉर्मली ये टेबल साइज ही होता है। अगर कुछ और दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप वो यूज करके कोई भी हैशिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हैश टेबल जो है, इसको हमको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 10 आया, तो 10 मॉड्यूलो 5 क्या होता है? 0। ठीक है, तो 0 पे क्या आ जाएगा? मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 आया, 11 मॉड्यूलो 5 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 जो इंडेक्स है यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 आया, 12 मॉड्यूलो 5 यहाँ पे क्या होगा? 2 इंडेक्स पे मेरा 12 जो है ये हैश टेबल में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम सर्च करेंगे, मेरे पास हैश फंक्शन है। ठीक है, मैं अगर हैशिंग का यूज करूँ तो मैं 10 को देखूंगा, तो 10 को देखने से मैं क्या बता सकता हूँ? इसका जो है इंडेक्स नंबर बता सकता हूँ। ठीक है, तो सर्चिंग जो है हैशिंग के थ्रू ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, ओ ऑफ 1 में। तो ये है हैशिंग का एग्जाम्पल एंड बेसिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज आता है, कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब क्या है? मेरे पास एक डेटा है 15, 20, 25। ठीक है, और मेरा हैश फंक्शन क्या है? एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हैश टेबल है सेम। तो यहाँ पे मैं 15 पे गया, 15 मॉड्यूलो 5 क्या होता है? यहाँ पे 0 इंडेक्स है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 15 कहाँ बैठेगा? 15 मॉड्यूलो 5 मतलब कि 0 में 15 बैठेगा। अब यहाँ पे आया 20, तो 20 मॉड्यूलो 5 ये क्या होता है? इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, तो 0 पे जब मैं जाऊंगा तब क्या देखूंगा कि 15 जो है ये पहले से ही 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कॉलिशन। ठीक है, मतलब कि सेम इंडेक्स पे दो डेटा के लिए जो है हैश फंक्शन सेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिशन ऑकर होता है। तो कॉलिशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि चेनिंग। ठीक है, तो चेनिंग का मतलब क्या है? यूज लिंक लिस्ट एज ईच इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब कि यहाँ पे मेरा 20 आया, तो यहाँ से एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा, जहाँ पे लिंक कहाँ पे रहेगा? 20 पे। ठीक है, अब 25 आया, तो फिर से एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा 25 में। ठीक है, अगर कोई डेटा अगर मेरा मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके चलेगा। यहाँ पे और एक टेक्निक है लीनियर प्रूविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, लीनियर प्रूविंग एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर कहीं पे कोलिशन हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है? चेक द नेक्स्ट स्लॉट। ठीक है, मतलब कि मेरा जो है इंडेक्स इज इक्वल टू एच ऑफ के प्लस आई। आई का मतलब है कोलिशन फैक्टर। ठीक है, मॉड्यूलो साइज। तो सेम एग्जांपल से अगर देखूं तो क्या होता है? ठीक है, तो पहले मैंने 15 को इंसर्ट किया। ठीक है, अब 20 मॉड्यूलो 5 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे पहले से ही है, तो अब हम क्या देखेंगे कि लीनियर प्रूविंग से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे एच ऑफ के प्लस आई। आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू है 1। ठीक है, क्योंकि ये कलीशन नंबर 1 है। ठीक है, तो एच ऑफ के मतलब कि 20 प्लस आई इजिकल टू 1, इसको क्या करेंगे? मॉड 5। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या निकल गया? 1। ठीक है, तो 1 पे जो है मेरा 20 इंसर्ट होगा, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्लॉट जो है चेक कर रहा है, खाली है तो भर देगा। ठीक है, अब 25 आया, तो पहले क्या करेगा? 25 मॉड्यूलो 5। ठीक है, नॉर्मल हैश फंक्शन चेक करेगा, वहां पे 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? लीनियर प्रूविंग। ठीक है, तब ये क्या चेक करेगा? 25 प्लस 1 मॉड्यूलो 5, ये है मेरा कॉलिशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, 1 भी भरा हुआ है। ठीक है, अब मेरा ये क्या हुआ? कॉलिशन नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद चेक करेगा 25 प्लस 2 मॉड्यूलो 5। ठीक है, ये क्या आता है? ये 2 आता है, तो 2 में क्या करेगा? 25 को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये जो है ये आपको समझ में आया है। ठीक है, कि लीनियर प्रूविंग कैसे होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। लीनियर प्रूविंग में हम क्या करते हैं? बस अगर कोई भी इंडेक्स पहले से ही भरा हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्लॉट को चेक करते हैं। ठीक है, ये बस चेक करने का जो है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है,
बस यहाँ पे आई जो है कोलिशन फैक्टर, ठीक है, या फिर कोलिशन नंबर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और लीनियर प्रूविंग जो है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे कीज दिया हुआ है, टेबल साइज दिया हुआ है और फंक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो लीनियर प्रूविंग से ये आप सॉल्व करके खुद देखना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या, चेनिंग एंड लीनियर प्रूविंग। और एक टेक्निक है जो है डबल हैशिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दो दो हैश फंक्शन रहता है, ठीक है। ये h1 मतलब कि हैश फंक्शन नंबर 1, ये h2 मतलब हैश फंक्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा टेबल साइज 11 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 20, 34, 45, 70, 66 ये जो है मेरा कीज वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं टेबल बना देता हूँ। तो ये जो है मेरा हैश टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है डबल हैशिंग में कि पहले मैं देखता हूँ पहला जो मेरा फंक्शन है उससे अगर किसी भी इंडेक्स में अगर मैं भर सकता हूँ तो भर देता हूँ। अगर कहीं पे पहले से ही ऑक्युपाइड है तब मैं क्या करता हूँ, ये सेकेंड जो है फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा की वैल्यू है 20, ठीक है। तो पहले क्या चेक करेगा 20 के लिए 20 मॉड 11, ठीक है। यहाँ पे पहला जो है हैश फंक्शन लगेगा तो इसका वैल्यू है 9, ठीक है। तो 9 में जो है खाली है तो फिर 20 जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आया 34, तो पहले क्या चेक करेगा 34 मॉड 11, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 इंडेक्स पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आया 45, ठीक है। तो 45 मॉड 11 चेक करेगा, इसका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कॉलिशन ऑकर हो गया, ठीक है। 1 पहले से ही ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सेकेंड हैश फंक्शन का मेरे को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम करते हैं, ये होता है h1 ऑफ k प्लस आई इंटू h2 ऑफ k, इसका क्या होता है मॉड 11, ठीक है। 11 मतलब कि टेबल साइज। तो इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब h1 के इसका वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा h2, यहाँ पे i का मतलब है कॉलिशन नंबर, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट कॉलिशन है इंटू क्या होगा h2 ऑफ k। अब h2 का मतलब क्या है यहाँ पे निकालता हूँ, h2 का मतलब है 8 माइनस k मॉड मतलब कि 45 मॉड 8, ठीक है। ये जो है मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है 8 माइनस 5 इजिकल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आया 1 प्लस 1 इंटू 3, इसका मॉड क्या होगा मॉड 11, ठीक है। तो ये क्या आता है 4 मॉड 11, इसका मतलब है 4, ठीक है, इजिकल टू 4। तो 4 जो इंडेक्स है यहाँ पे क्या बैठेगा मेरा 45 जो है बैठेगा, ठीक है। आई होप सेकेंड फंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आया 70, ठीक है। 70 को हम क्या करेंगे, पहले पहले 70 मॉड 11 ये करेंगे। तो ये क्या आता है, ये आता है 4, ठीक है। तो 4 आता है लेकिन 4 मेरा ऑक्युपाइड है। अब मैं क्या करूंगा सेकंड फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एच ऑफ के ऑन मतलब कि 4 प्लस आई, ये कॉलिशन नंबर 1 है, आई इंटू h2 ऑफ के। h2 क्या है 8 माइनस यहाँ पे के का वैल्यू है 70 मॉड 8। तो ये होता है 8 माइनस 6 इजिकल टू 2, ठीक है। तो 4 प्लस 1 इंटू 2 मॉड क्या होगा 11, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है 6, ठीक है। 4 प्लस 2 इजिकल टू 6 मॉड 11 इजिकल टू 6। तो 6 जो है इस पोजीशन में मेरा 70 बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा 56, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट हैश फंक्शन से चेक करेंगे 56 मॉड 11 इजिकल टू क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर से जो है मेरा h2 इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा h2 का वैल्यू क्या है, पहले मेरा यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉलिशन नंबर 1 इंटू h2 का वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 8 माइनस 56 मॉड 8, ठीक है। तो ये क्या आता है मेरा 8 माइनस 0 इजिकल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मॉड हम क्या करेंगे 11 चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आता है 1 प्लस 8 इजिकल टू 9, ठीक है। लेकिन 9 मेरा पहले से ही ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हम फिर से चेक करेंगे 1 प्लस अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इंटू 8 मॉड 11, ठीक है। तो ये हो जाता है 17 मॉड 11 जिसका वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। लेकिन 6 भी मेरा जो है ऑक्युपाइड है, ठीक है। अब क्या चेक करेगा 1 प्लस 3 इंटू 8, 3 क्या है आई का वैल्यू कॉलिशन नंबर 3 मॉड 11, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है 25 मॉड 11 जो होता है मेरा 3, ठीक है। तो 3 जो पोजीशन है यहाँ पे 56 जो है बैठ जाएगा। तो ये होता है डबल हैशिंग, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम क्या करेंगे नॉर्मली देखेंगे फर्स्ट हैश फंक्शन से अगर सॉल्व हो गया तो हम क्या करेंगे जिस इंडेक्स पे बैठता है बैठा देंगे, ठीक है। अगर मेरा जो इंडेक्स है प्री ऑक्युपाइड है तब हम क्या करेंगे सेकंड जो हैश फंक्शन इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको किस तरीके से यूज करेंगे, इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद जो है डबल हैशिंग का अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लीनियर प्रूविंग जो है और डबल हैशिंग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप हैशिंग जो है आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था।
थैंक यू।